नमस्कार, सुप्रभात। बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा खास कार्यक्रम शिव महिमा, जिसमें हम सावन के दिनों में आपको बताएंगे कि आपके दिन की शुरुआत कैसे होगी। इससे पहले भी आपको बताया पंचांग जो है वो क्या खास हो सकता है, ये आपको बताया, और किस दिन क्या खास उपाय आप कर सकते हैं ये आपको बताया गया। लेकिन देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस खास कार्यक्रम यानी कि शिव महिमा में हमारी खास मेहमान एस्ट्रो संगिनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज फिर आपको बताएंगे कि आपके दिन की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं, आपका राशिफल क्या होगा। और जैसा कि आज दिनांक है 26 जुलाई 2025, तो आज के पंचांग से हम शुरुआत करेंगे। क्या पंचांग हो सकता है, क्या दिन की शुरुआत हो सकती है, ये हम जानेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद शिवा। तो चलिए, जैसा कि हमारा एक प्रोग्राम का एक थीम है कि हम शुरुआत करते हैं पंचांग की। पंचांग जो है बहुत ज़्यादा महत्व रखता है दिन की शुरुआत में, क्योंकि सारे ग्रह नक्षत्र जो सब कुछ होते हैं वो इस पंचांग के ज़रिए पता चलते हैं। तो फटाफट से जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कह रहा है। आज तारीख है 26 जुलाई 2025, शनिवार का दिन है, श्रावण मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है आज। सूर्य की अगर मैं बात करूं तो सूर्य आज कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा भी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए आज बड़ा उतार चढ़ाव वाला दिन रहने वाला है, मिक्स सा दिन रहने वाला है। अगर अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो 12 बजे से दोपहर ये अभिजीत मुहूर्त शुरू होगा, जो 12:53 तक चलेगा। राहु काल भी जान लीजिए, राहु काल सुबह 9:08 से शुरू होगा, जो 10:47 तक रहेगा। पूर्व दिशा की मैं बात करूं, दिशा शूल आज पूर्व दिशा का बनता है, तो इस दिशा की तरफ जाना है। इस दिशा से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहा है, जैसा मैं बताती हूँ, या कोई भी ऐसा काम जिससे पूर्व दिशा कहीं ना कहीं इंक्लूड होती है, सम्मिलित होती है, तो बचना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। और जैसे कि आपने पंचांग जाना, तो हम बात करेंगे राशिफल की और जानेंगे कि राशिफल के आधार पर आपके दिन की शुरुआत कैसे हो सकती है, क्या कुछ खास उपाय आज के दिन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में। तो चलिए, राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि वाले आज थोड़े से इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली अप एंड डाउन रहेगा, मन स्थिर रहेगा, घबराहट हो सकती है। मतलब कहूँ अगर मैं तो भावनात्मक रूप से थोड़े से अस्थिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिन की शुरुआत हम कहें बहुत अच्छी सी तो नहीं दिखाई दे रही है। पारिवारिक मामलों में खास तौर पर धैर्य रखने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि परिवार में कुछ कलेश हो, कुछ वाद विवाद जैसी स्थितियाँ बन जाएँ, जिस वजह से आप इमोशनली थोड़ा सा अपने आप को डाउन महसूस करें। अगर कोई प्रॉपर्टी के बारे में आज कोई डील करने जा रहे हैं, या कोई नया गाड़ी खरीदने से जुड़ा हुआ कोई काम आप सोच रहे हैं, आज चलिए कोई गाड़ी खरीद लेता हूँ, या कोई प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज के दिन मेरी आपको सलाह यही होगी कि फ़िलहाल उस काम को टाल दें। किसी और दिन, किसी अच्छे मुहूर्त पे कोई अच्छा दिन देख के वो काम करें। उपाय जान लीजिए मेष राशि वाले, आपको उपाय क्या करना है। सूर्य भगवान को आपको जल देना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बिल्कुल, ये तो मेष राशि वालों के बारे में हमने जानकारी देखी। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि उनके दिन की शुरुआत कैसे रहेगी, क्या कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले भी जान लीजिए आज उनको क्या करना है। नए संपर्क जो उनके हैं उससे उन्हें फ़ायदा होगा। तो पिछले कुछ दिनों में जो आपके लोगों से संपर्क बने हैं, या हो सकता है आज कोई नए लोग आपकी ज़िंदगी में आए, वर्क प्लेस पर आए, तो इनके साथ आपको आज ये लोग जो नए लोग हैं आपकी ज़िंदगी में आने वाले, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा आप अगर कोई कर रहे हैं, छोटी मोटी यात्रा घर के आसपास की या शहर में कहीं, वो आप कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देके जाएगी। भाई बहनों के साथ आज आपके रिश्ते बहुत मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका पूरा सहयोग मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी ऐसे काम में जुड़े हैं जहां लिखावट का काम है, लेखन का काम है, या कोई आप किसी ऐसे काम में जुड़े हैं जो वाणी से रिलेटेड है, जैसे शिवा आपका काम है, जैसे मेरा काम है, या इस तरीके के और भी दूसरे प्रोफेशन होते हैं जहाँ राइटिंग का काम होता है, जहाँ वाणी से जुड़ा हुआ काम होता है, तो इस तरीके के लोग जो हैं, जो वृषभ राशि के हैं, उनके लिए आज थोड़ा सा मुझे कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। उपाय की बात कर लें, दूध में केसर मिलाकर आप पिएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन बीतने वाला है। बिल्कुल। और बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि मिथुन राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या उपाय आज के दिन वे कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले भी जान लीजिए, देखते हैं चलिए आपका दिन आज क्या कहता है। आर्थिक मामलों में थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बेफिजूल के खर्चे नहीं करें, किसी निवेश में बिना सोचे समझे ना जाएं। कोई अगर आपसे पैसे मांगने आता है तो वहाँ थोड़ा सा बचिए। शेयर मार्केट के लिए मैं सलाह दूंगी, शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से पहले पढ़ लें, उसके बाद निर्णय लें। खर्च आपके बढ़ते हुए, अननेसेसरी खर्च, अनावश्यक खर्च बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए ये सब अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ और क्या होने वाला है आपके दिन के लिए वो भी जान लीजिए कि कुछ उपयोगी खरीदारी संभव है आपकी। आज कुछ सामान कुछ आप खरीद सकते हैं। और आपके लिए सलाह मेरी यही होगी कि आत्मविश्वास बनाए रखें, मन को कमज़ोर ना पड़ने दें।
भले दिन में उतार चढ़ाव बड़ा दिन दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने आत्मविश्वास को बना के रखेंगे तो ये दिन आपके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं कर पाएगा। उपाय जान लीजिए। उपाय आपको करना है, चावल और दूध का आज आपको दान करना है, तो आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। बिल्कुल। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि कर्क राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या कुछ खास वे अपने दिन में कर सकते हैं। कर्क राशि की बात करूं तो चंद्रमा आज की आपकी ही राशि में है, तो बिल्कुल जैसे मैंने बोला सूर्य भी कर्क राशि में है, चंद्रमा भी कर्क राशि में है, तो आज जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी भावना हैं, वो आपके ऊपर हावी रहने वाली हैं। तो इससे आपको बचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आवेश में बह के, भावनाओं पे बह के अगर आपने कोई भी काम किया, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में, तो जाहिर है आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कर्क राशि वालों को जाननी है, खुद पर भरोसा रखना है। जिसका भी चंद्रमा शिवा खराब होता है, मैं आपको एक बात बता दूं, उनका कॉन्फिडेंस हमेशा डगमगाता है कर्क राशि वालों का, क्योंकि राशि ही चंद्रमा की होती है। तो इन्हें इस चीज़ का खास तौर पर आज तो क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में ही गोचर कर रहा है, तो इनके लिए खास तौर पर यह है कि आत्मविश्वास को बना के रखना है, कॉन्फिडेंस को नहीं खोना है और अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलना है। तो ये दिन आपके लिए बहुत शुभ होगा। उपाय क्या करना है, चंद्रमा को कच्चा दूध चढ़ाइए, चंद्रमा को अर्घ दीजिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। और अब बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि सिंह राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसे रहेगी, क्या कुछ खास भी कर सकते हैं। सिंह राशि वालों की बात कर लेते हैं। मन थोड़ा सा विचलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई पुरानी बात इनको आज परेशान कर सकती है, हो सकता है पुरानी यादें, पुरानी कोई ऐसी बातें, पुराने झगड़े कोई ऐसे हों जो आज इन्हें बार बार इनको रिकॉल कर रहे हों या बार बार इनके चेतन मन में आ रहे हों, तो उससे थोड़ा सा बचना है, परेशान नहीं होना, क्योंकि जो बीत चुका है वो बीत चुका है। उन बातों को आज याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेडिटेशन करें आप हमेशा, जब भी मन बेचैन हो तो ये मेरी रेमेडी मैं हमेशा सबको देती हूँ कि मेडिटेशन ज़रूर करें, ध्यान ज़रूर करें। गुप्त शत्रु आज आपको परेशान कर सकते हैं, तो जो पुराने शत्रु हैं या जो ऐसे लोग हैं, थोड़ा अपने आसपास अलर्ट रहिए, देखिए कौन आपका भला चाहता है, कौन आपके लिए द्वेष मन में रखे हुए, तो ऐसे लोगों से बचिए। तो ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए आप और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। बिल्कुल। और अगली राशि है कन्या राशि और जानेंगे कन्या राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसे रहेगी, क्या कुछ खास भी कर सकते हैं। कन्या राशि वाले आज उनकी मित्रों से मुलाकात हो सकती है, कोई पुराने मित्र उन्हें मिल सकते हैं, तो ये अच्छा, जब भी पुराने दोस्त या पुराने रिश्ते हमें मिलते हैं शिवा, तो ऑटोमेटिक मन अपने आप में प्रसन्न हो जाता है। तो कोई स्कूल टाइम के आपके फ्रेंड्स हों, कोई कॉलेज के दिनों के आपके यार हों, तो जाइए बैठिए, पुरानी यादों को ताज़ा कीजिए, जो अच्छी यादें हैं, तो दिन आपका एक एनर्जी से भरा हुआ रहेगा। जैसा मैं बता रही हूँ, सोशल नेटवर्किंग से और टीम वर्क से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सोशल नेटवर्किंग यही इसे ही कहा जाता है कि लोगों से मिलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए, उनसे बातें कीजिए। तो आज का दिन आपका बहुत अच्छा हो सकता है। कोई इन्हीं लोगों में से आपके पुराने दोस्तों में या जो आपकी सोशल लाइफ है वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी लेके बैठा हुआ है, तो उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए। कोई पुरानी योजना आज आपको कुछ अच्छा फल देते हुए, कुछ सफल होते हुए दिखाई दे रही, तो कोई योजना अगर ऐसी है मन में तो उसे कर डालिए, क्योंकि उससे आपको आज फ़ायदा मिलेगा। उपाय जान लीजिए, गाय को हरा चारा खिलाना है। जैसा मैं अक्सर आपसे जब बात करती हूँ शिवा, तो मैं बोलती हूँ गाय को हरा चारा खिलाना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि पैसे दे दिए और गाय को चारा खिला दिया, हो गया, या आप बोल दिया कि भाई हमने तो देखा था हमारा उपाय, तो मम्मी आप कर देना, भाई आप कर देना, या किसी को भी अपने घर में बोल दिया कि पैसे से नहीं। कई लोग उपाय क्या करते हैं, दिया जाता है, पैसे लेके दे दिया और किसी को खिला दिया, वो नहीं। खुद जाइए, गाय माता के पास बैठिए, उसको सहलाइए, उससे बातें कीजिए, फिर उन्हें अपने हाथ से चारा खिलाइए, तो वो सही मायने में उपाय कहलाएगा। तो ऐसा करेंगे आप, तो आज का दिन आपका बहुत अच्छा होगा। कुछ राशिफल आपने जानी, लेकिन बाकी की राशियों से पहले हम कुछ ऐसी झलकियां आपको दिखाते हैं जहां सावन के पर्व पर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, और एक अलग ही जो नजारा है वो यहाँ पर मंदिरों का दिखाई दे रहा है। इसके लिए हम आपको कुछ खास झलकियां दिखाते हैं, देखिए। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां गरियाबंद में सावन मास में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो चुका है। कुलेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहे जाने वाले त्रिवेणी संगम में स्थित है कुलेश्वरनाथ मंदिर। सावन मास में भगवान कुलेश्वरनाथ के दर्शन मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बता दें कि माता सीता ने वनवास काल में रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा की। राज्य में प्रसिद्ध बाबा कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में सावन माह के पहले सोमवार के दिन भी यहां पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली थी, और अब सावन के महीने भर यहां पर भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है।
ये मंदिर त्रिवेणी संगम, पैरी, सोंदुर और महानदी में स्थित है। मान्यता ये है कि वनवास काल के समय माता सीता ने अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण किया था। देश प्रदेश से पहुंचे शिव भक्त पूजा अर्चना, जलाभिषेक यहाँ पर करते हैं। मान्यता है कि यहाँ हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन के पहले सोमवार को बाबा कुलेश्वर नाथ महादेव का विभिन्न फूलों से श्रृंगार कर उन्हें सजाया गया था। पूरे सावन भर महाभारत तक भोलेनाथ का अलग अलग श्रृंगार भी किया जाता है। शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिली। बता दें, सुबह से ही देर शाम तक शिव भक्त भोलेनाथ की भक्ति में डूबे नजर आए। बता दें कि यहाँ पर प्राचीन बाबा भुवनेश्वर नाथ महादेव में सहस्त्र जलाधार जलाभिषेक भी किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जो कि अपने अष्टमुखी दिव्य रूप के कारण सालों से भक्तों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर, इसका निर्माण औलीकरा वंश के राज यशोवर्मन ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था। ऐतिहासिक अभिलेखों और शिलालेखों से ये पता चलता है कि यह मंदिर प्राचीन काल में भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था। अष्टम की प्रतिमा है, 8 मुख है। इसमें ऊपर के 8 मुख परिष्कृत है। पूर्व मुख बाल्यावस्था का प्रतीक है। जिस प्रकार से बालक को घुंघराल बाल का घुंघराल बाल बताए गए, मोर पंखे का चिन्ह मध्यम बताया गया है। गले के अंदर रुद्राक्ष की माला है। कानों के अंदर दोनों तो सर्प इस प्रकार से खड़े जैसे कोई 2 प्रहरी प्रहरा दे रहे। भगवान शंकर जी समाधिस्थ हो, अतः परिवस्था शांत रस से परिपूर्ण, मानो भगवान शंकर जी मौन धारण कर रखा हो, समाधिस्थ है, समाधि ले रखी है। दोनों सर्प अनवरत भगवान की शोभायमान दे रहे हैं। दक्षिण मुख श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, सौंदर्यवान है। यह किशोर अवस्था का प्रतीक है। इसमें भगवान के मस्तक से सफेद धारी इस प्रकार से निकलती जब गंगा जी की धारा बह रही है। कानों के अंदर कुंडल रुद्राक्ष की माला कण बड़े होते हैं। अष्ट तत्वों को दर्शाते हुए ये मुख्य मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारतीय शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसकी विशेषता उसकी ऊंची चोटी और जटिल नक्काशी है। बाबा पशुपतिनाथ का दरबार हमेशा बहुत सारे भक्तों से घिरा रहता है। बाबा पशुपतिनाथ शिवना नदी के तट पर विराजमान है। शिवना नदी यहाँ सावन महीने में हर बार बाबा पशुपतिनाथ का अभिषेक करती है। सावन महीने में यहाँ लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा पशुपतिनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यह स्थान मंदसौर के शिवना नदी के तट पर स्थित है। बाबा पशुपतिनाथ सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। और पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है ये पूरे भारत में एक ही अष्टमुखी मूर्ति है, जबकि नेपाल में 4 मुखी मूर्ति है बाबा की, पशुपतिनाथ की। और ये बड़ी चमत्कारी मूर्ति है। नदी में से इनका उद्गम हुआ था। और यहाँ पर शिवरात्रि के दिन लाखों लोग आते हैं दर्शनार्थ। पूरे देश से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं पशुपतिनाथ के। जो भी लोग महाकाल या उज्जैन आते हैं वो सभी तीर्थयात्री यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और बड़ी चमत्कारी मूर्ति है। सावन के महीने में यहाँ पूरे महीने भर अभिषेक महाअभिषेक होता है, तो हजारों लाखों लोग सावन के महीने में यहाँ दर्शन करने आते हैं। और मतलब जो एमपी में आता है, मंदसौर में आता है, वो तो बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन अवश्य करता है। और शिवना मैया एक बार इनके वर्षा ऋतु में एक बार तो कम से कम चरण पखारती है। मुख्य गर्भगृह में एक अनोखा अलौकिक अष्टमुखी शिवलिंग है, जो कि 7.3 फीट ऊंचा है। शिवलिंग के ऊपरी ओर 4 मुख और निचली ओर 4 मुख स्थित हैं। यहाँ पर भक्तों को जीवन की चारों अवस्थाओं के दर्शन भी होते हैं। वहीं आपको बता दें कि सुबह से ही मंदिरों में यहाँ पर भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है।
तो जैसा कि आपने देखा इन तस्वीरों को, जहां भोलेनाथ की महिमा अलग ही नजर आई, जहां भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हुए भक्त नजर आए, और इसी के साथ सावन के इस पावन पर्व पर लोग किस तरीके से पूरी श्रद्धा भाव के साथ मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, ताकि उनके सभी जो काम है वो बन सके। चलिए इसी के साथ जो बाकी की राशियां हैं, अब उनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। अगली राशि है तुला राशि। तो बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि उनके दिन की शुरुआत आज कैसी रहेगी। तुला राशि वाले देख लेते हैं तुला राशि के लिए आज का दिन क्या कहता है। तो काम काज को लेके व्यस्त नजर आ रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगी अच्छा ही दिन है, क्योंकि काम अगर आप करते हुए आपका दिन बीतता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। बॉस या सीनियर्स आपके, ऑब्वियसली जब आप, जाहिर बात है कि आप काम में व्यस्त रहेंगे, काम में पूरी शिद्दत से पूरा मन लगा के काम करेंगे, तो आपकी जो सीनियर हैं, आपके जो बॉस हैं, वो आपकी तारीफ करे बिना तो रह ही नहीं सकते हैं। तो ऑफिस में, वर्क प्लेस में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ते हुए भी दिखाई दे रही है, तो खुश हो जाइए, मन लगा के काम कीजिए। करियर में आपका सुधार हो सकता है। पिछले कई दिनों से आपके सीनियर्स को, आपके बॉस को, आपके साथ के लोगों को आपके काम से शिकायत हो, तो जो आज का दिन कहता है वो ये है कि वो शिकायत दूर होते हुए दिखाई दे रही है। काम में आपकी तारीफ हो सकती है। उपाय क्या करना है, नीले वस्त्र धारण करें और शनिदेव को तेल चढ़ाइए। तो आज घर से निकलने से पहले नीली शर्ट, नीले कपड़े पहन के निकलिए और मन लगा के काम कीजिए। जो शनिदेव होते हैं वो हमारे कर्म फलदाता कहा जाता है, हमारे कर्मों के कारक होते हैं, कर्मों का हिसाब किताब करने वाले होते हैं। तो शनिदेव का दिन है आज। अब शनिदेव को तेल चढ़ा के फिर नीले वस्त्र पहन के जाएंगे तो बिल्कुल आपका दिन बहुत शुभ होगा। बिल्कुल। और अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो जानेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या उपाय आज भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों की बात कर लेते हैं। भाग्य का पूरा साथ बना हुआ है, इसलिए दिक्कत की कोई बात नहीं है। धर्म, दर्शन और यात्रा, ऐसे कोई विचार मन में आएंगे कि किसी धार्मिक यात्रा पे जाने का आपका मन करेगा, तो बिल्कुल ऐसी यात्रा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें दिखाई नहीं दे रही है। उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा में लाभ, तो वो वृश्चिक राशि वाले वो लोग जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो स्टूडेंट हैं, वो आज उन्हें लाभ के योग, परीक्षा में सफलता के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। करना क्या है आज के दिन इन लोगों को, उपाय जो बनता है वृश्चिक राशि का, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए आप। तो फिर जो आपका जो दिन है, जो उसके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं, उससे पहले ये उपाय करके जाइए, देखिए आपको कैसे सफलता मिलती है। और अब अगली राशि है धनु राशि। तो जानेंगे धनु राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या कुछ खास उपाय आज के दिन वे कर सकते हैं। धनु राशि वाले भी आज बड़े इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इमोशनली, भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव भरा वाला दिन है, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि रिश्तों में गहराई आएगी। हो सकता है आप रिश्तों को लेकर चिंतन करें, मंथन करें, तो उससे जो आपके रिश्ते हैं वो थोड़े गहरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई पुरानी बात हो सकती है, उससे आपको तनाव हो सकता है। तो मेरी सलाह आपको यह है कि अपने जो भी रिश्ते हैं उनको लेके जो नेगेटिविटी है उसको हटाइए, रिश्तों को पॉजिटिव कीजिए, बात कीजिए अगर मन में कोई बात है, लेकिन तनाव लिए बिना। तनाव नहीं लेना है, अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कीजिए। निवेश की बात करूं तो निवेश में भी बहुत सोच समझ कर निवेश करने की ज़रूरत है। उपाय जान लीजिए, चंदन का तिलक करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करें आज के दिन। बिल्कुल। और अगली राशि है मकर राशि। और जानेंगे मकर राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहने वाली है। मकर राशि वाले साझेदारी और दाम्पत्य जीवन में पारदर्शिता रखें। अपने जीवन साथी से कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है, या आपके जीवन साथी हो या फिर आपका कोई पार्टनर हो। साझेदारी का मतलब आपका पार्टनर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है। झूठ नहीं बोलना है, कोई धोखाधड़ी नहीं करनी है। कोई भी बात है, अगर आपके मन में कोई बात है जिसे कहने से आप डर भी रहे हैं, तो थोड़ा पारदर्शिता रखिए, हिम्मत करके कह दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा बजाय उनसे कोई बात छुपाने के। किसी से भावनात्मक अपेक्षा बढ़ सकती है, तो उस पर आपको ध्यान देना है, संयम रखना है। कोई भी, जैसे मैंने बोला, इमोशनल उतार चढ़ाव वाला दिन है, तो ऐसे हाइपर होकर किसी को कुछ भी नहीं कह देना है। उपाय क्या करना है, काले तिल और तेल का दान कीजिए आप, तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा बीतेगा। बिल्कुल। और अगली राशि है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों के दिन की शुरुआत और उनके लिए खास उपाय क्या हो सकते हैं आज। कुंभ राशि वालों को मैं बोलूँगी कि सेहत को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। काम का बोझ पड़ सकता है, तो काम के बोझ में सेहत को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। काम भी कीजिए, सेहत पर भी ध्यान दीजिए। लेकिन दिन आपका कुल मिला के बहुत अच्छा प्रोडक्टिव रहने वाला है, क्योंकि काम करेंगे तो शाम को जब आप बैठ के सोचेंगे दिन के बारे में, तो एक ऐसा दिन होगा कि आपको खुद में लगेगा कि आपने आज के दिन कुछ बहुत अच्छा किया है। ज़रूरत से ज़्यादा चिंता नहीं करनी। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई भी ज़िंदगी में सिचुएशन है, चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता से कुछ भी हासिल नहीं होता है। उपाय जान लीजिए, सरसों का तेल शिवलिंग पर चढ़ाइए आप, तो आपके दिन की जो नकारात्मकता है वो काफ़ी हद तक कमी आएगी उसमें। बिल्कुल। और अगली राशि है मीन राशि। और बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसे रहेगी, क्या कुछ उपाय आज के दिन वे कर सकते हैं।
मीन राशि वाले वो जातक खासतौर पे जो किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं या कोई रचनात्मक काम करते हैं, आज उनके लिए दिन बड़ा अच्छा रहने वाला है। नए नए आइडियाज़ आएंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी क्या है, इज़ ऑल अबाउट आइडियाज़। आपके मन में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आज के दिन आएंगे। प्रेम और बच्चों से जुड़े मामले में आपको बड़ा अच्छा महसूस होने वाला है। आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या आपके घर में बच्चे हैं, आपके खुद के बच्चे हैं, तो आज आप उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा सा दिन बीतने वाला है। मनोरंजन और कला से जुड़े हुए लोग, जैसा मैंने बोला कि क्रिएटिविटी, मनोरंजन से जुड़ी कोई फील्ड हो, कला आर्ट से जुड़ी कोई फील्ड हो, ये दोनों फील्ड सारी क्रिएटिव फील्ड है। तो इनमें जो लोग जुड़े हुए हैं इनके लिए आज बड़े अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। उपाय आप जान लीजिए, पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाइए, तो आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। बिल्कुल ही। तो ये तो हमने जाना राशिफल और उनके उपाय, लेकिन देखिए आज के दिन के लिए सभी दर्शकों के लिए क्या कुछ खास उपाय हो सकता है, वो हम जानना चाहेंगे। तो जैसे शिवा आपने मुझसे पूछा आज के दिन का महा उपाय, तो हम बात कर रहे हैं सावन की। सावन का महीना यानी भोलेनाथ का महीना। भोलेनाथ का महीना, जैसे आपने देखा है, भोलेनाथ की जटाओं में चंद्रमा विराजमान है। तो चंद्रमा जब भी कुंडली में कमज़ोर होता है, ये मैं उन सभी लोगों के लिए बता रही हूँ जिनका चंद्रमा कमज़ोर है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए हम कई तरीके के उपाय बताते हैं, लेकिन आज एक बहुत अच्छा आपको उपाय बताने जा रही हूँ, वो है गंगा स्नान। क्योंकि आपने देखा होगा शिव जी के जटाओं से गंगा भी निकलती है। तो जब भी अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब है या उनका मन बहुत जल्दी जल्दी घबराता है, आपने देखा होगा कई लोगों को मैं यहाँ बताती हूँ कि मन पे कंट्रोल रखिए। वो एक कहावत आपने सुनी होगी, शिवा मन के हारे हार मन के जीते जीत। तो मन अगर आपका आपके कंट्रोल में है तो आधी ज़िंदगी, आधी जंग जिसे कहते हैं, आप ऑलरेडी जीत चुके होते हैं। तो आज का ये जो उपाय है कि आपका चंद्रमा अगर कमज़ोर है, आपको लिक्विड कैश की दिक्कत होती है, या फिर आपका मन घबराता है बार बार, आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, ये सारी निशानियाँ हैं चंद्रमा खराब होने की। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो कोशिश कीजिए महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार गंगा स्नान जरूर कीजिए। आपको पता होगा सिवा जब हम गंगा स्नान करते हैं तो गंगा स्नान से और वैसे भी पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी हमारे चंद्रमा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। बिल्कुल। तो देखिए ये सभी दर्शकों के लिए खास उपाय था, और सावन का महीना चल रहा है तो लोग हर छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं या फिर कैसे हमारी पूजा पाठ में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। इसे लेकर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी उपायों को करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए लगातार हम आपको इस तरीके से आपकी राशि फल, पंचांग और क्या कुछ खास उपाय दिन में कर सकते हैं ये बताते रहेंगे। इसके लिए आप हमारा इस खास कार्यक्रम यानी कि शिव महिमा को देखना ना भूलें, रोजाना सुबह 7:30 और 9:30 बजे सिर्फ VSTV पर। नमस्कार।